अंग्रेज की औलादों की तरह अपनी बीवी को इस्तेमाल करने वालों, महबूब दो आलम की गुलामी इख्तियार करो, हयादार बच्चा पैदा होगा। बेशर्म बनकर अपनी बीवी से मिलोगे तो बेहया बच्चा पैदा होगा, और बेटी वो होगी जो आगे चलकर इस्लाम को ठोकर मारकर मुर्तद बने। औलाद के बिगड़ने में किरदार सबसे बड़ा तुम्हारा है, बीवियों का है। जब ये बेशर्म बेहया बनकर आपस में मिलते हैं, जानवरों की तरह मिलते हैं, तो उस रात का बच्चा बेशर्म, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, चोर पैदा हो। तो हजरत हसन कहते हैं मेरे आका तमाम ऐबों से पाक हुए। जब दुनिया में बच्चा आता है, बदन पे आलाइश लगी होती है, नापाकी लगी होती है, गंदगी लगी होती है, नाफ माँ के नाफ से मिला होता है, मगर आमना कहती है अल्लाह की कसम है, मेरा महबूब जब दुनिया में आया तो बाल में कंघा भी किया था। गंदगी कोई नहीं, आलाइश कोई नहीं, नापाकी कोई नहीं, बापर्दा आया, साफ सुथरा आया। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने आंखों में सुरमा डालकर भेजा हो। फिर आमना ने यूं गोद में उठाया, आय हाय, सुभान अल्लाह कह दो ना। यूं गोद में उठाया और कहने लगी रब्बे काबा की कसम, आज से पहले मैंने दुनिया में इतना खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं। दुनिया में आज से पहले इतना खूबसूरत बच्चा देखा नहीं। इधर डिलीवरी हुई, मुहसिन इंसानियत कायनात में तशरीफ लाए, और उधर दादा अब्दुल मुत्तलिब जो मुतवल्ली थे खाना काबा के, वो खाना काबा से टेक लगाकर बैठे थे। तो रब्बे काबा की कसम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि गिलाफे काबा से आवाज आ रही थी, अब्दुल मुत्तलिब पोता मुबारक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल मुत्तलिब पोता मुबारक हो। फरमाया कि ए खाने काबा, अरे पोते की खुशखबरी सुनाने वाला ये तो बता कि मेरा पोता किस मनसब पर होगा। तो कहा कि 1,24,000 नबियों का इमाम होगा। 1,24,000 नबियों का। फरमाया कि कलीमुल्लाह का भी, कहा बिल्कुल। रूहुल्लाह का भी, कहा बिल्कुल। नजीउल्लाह का भी, कहा बिल्कुल। यूसुफ सिद्दीकुल्लाह का भी, कहा हाँ। याकूब खलीफतुल्लाह का भी, कहा हाँ। ईसा रूहुल्लाह का भी, कहा हाँ। मूसा कलीमुल्लाह का, कहा हाँ। इब्राहिम खलीलुल्लाह का, कहा हाँ। अरे नूह नजीउल्लाह का, कहा हाँ। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, ये चंद नाम तुम क्या गिनाते हो? मुझसे पूछो, वो तमाम नबियों का सरदार होगा। वो तमाम नबियों का सरदार होगा। अब्दुल मुत्तलिब चले। इधर से हजरत हलीमा को पता चला, वो चली दूध पिलाने के लिए। जैसे ही, वाकया तवील है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, आपको असल बात बताना चाह रहा हूं। जब ये पहुंची हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पे वाइट रुमाल डालकर हजरत आमना ने सुला रखा था। वाइट रुमाल पैगंबर को ओढ़ाकर
जनाबे आमना लिटाए हुई थी। हजरत हलीमा का जुमला सुनो। किसका? हजरत हलीमा का जुमला सुनो। कहती हैं कि मैं करीब गई, जब मैंने चेहरा अनवर से कपड़े को हटाया तो कहती है मेरी आंख बंद हो गई। हलीमा क्यों? कहा कि वो इतना खूबसूरत था कि आंख देख नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरज को सितारा से, सूरज को सिराज कह दिया, चांद को मुनीर कह दिया, लेकिन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई तो तन्हा मेरे नबी को अल्लाह ने सिराज भी कहा, मुनीर भी कहा। वदायन इल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ओ आमना के दुर्रे यतीम, तुम सिराज भी हो, मुनीर भी हो। मैंने कुरान करीम से पूछा क्या मतलब है, क्या मकसद है? कहने लगा मतलब ये है, मकसद ये है कि वो आसमान पर दिखने वाला चांद क्यों न हो, वो आसमान पे चमकने वाला सूरज क्यों न हो। फरमाया ये दोनों का हुस्न मिलकर आमना के लखते जिगर के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मतलब। अब मैं अगर हुस्ने मुस्तफा को बयान करूं तो नमाज फजर तक आपको इंशाअल्लाह यहीं बैठना पड़ेगा।